बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। एक नई वीडियो और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट। ड्यूरिंग द मिडल एजेस इन यूरोप मच ऑफ द आर्ट वॉज रिलीजियस आर्ट। यूरोप में करूने वस्ता के दौरान ज़्यादातर फ़न मजहबी फ़न था। जो आर्ट की जाती थी वो मज़हब पर की जाती थी। द डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट इंक्लूडेड, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम की आर्ट शामिल थी। पेंटिंग, स्कल्पचर, मुजस्मा साजी, मेटल वर्क, धाती काम, एनग्रेविंग, कुंदाकारी, स्टेन ग्लास विंडो, दागदार शीशे की खिड़कियां और मैन्यूस्क्रिप्ट शामिल थे। ये मुख्तलिफ किस्म की इनकी आर्ट्स की इकसाम थी। मिडल एजेस आर्ट कैन बी डिवाइडेड अप इनटू 3 मेन पीरियड्स एंड स्टाइल्स। कुरून वस्ता के फ़न को 3 अहम अदवारों तकसीम किया गया। तो जो इनके मेन 3 पीरियड्स थे वो थे बैजेंटाइन आर्ट, बैजेंटीनी आर्ट शामिल था, रोमांसिक आर्ट और गॉथिक आर्ट। 3 तर्ज के फने आर्ट ये लोग बनाते थे कुरून वस्ता में के दौरान यूरोप में। जी, अब हम जानते हैं बैजेंटाइन आर्ट, रोमांसिक आर्ट और गॉथिक आर्ट किस तरह का आर्ट था। जानने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट की सूरत में ज़रूर आगाह कीजिए अपनी आरा से, और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बैजेंटाइन आर्ट्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लैक ऑफ रियलिज्म। बाज़तीनी आर्ट जो था इसकी हकीकत पसंदी की कमी की वजह से नुमाया था। हकीकत पसंदी की कमी की वजह से नुमाया था। द आर्टिस्टिक डिड नॉट ट्राई टू मेक देयर पेंटिंग रियलिस्टिक आइज ऑफ देयर आर्ट। जो बैजेंटानी आर्ट थी, फनकारों ने अपनी पेंटिंग्स को हकीकत पसंदाना बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने फ़न की अलामत पर तवज्जो दी। पेंटिंग्स बगैर साए के चपटी थीं। पेंटिंग्स वर फ्लैट विद नो शेडोज। जो पेंटिंग्स वो बनाते थे बैजेंटाइन में, वो उसमें कोई साया नहीं था, वो चपटी थी। एंड द सब्जेक्ट वर जनरली वेरी सीरियस एंड डार्क। और वो जो मज़हबीन आम तौर पर बहुत संजीदा और तारीख होते थे। वर ऑलमोस्ट रिलीजियस। और पेंटिंग के जो मौज़ूआत वो लोग चुनते थे वो तकरीबन मजहबी थे। बैजेंटाइन आर्ट में वो जो मौजू चुनते थे वो रिलीजियस मजहबी होते थे। जी, लुक एट द पिक्चर स्टेन ग्लास आर्ट। आप देख रहे हैं ये जो पिक किया गया है, जो बहुत ही फेमस था। देख रहे हैं ये गुंबद पर एक उन्होंने नक्श निगारी की हुई है। सीलिंग्स यानी कि गुंबद पर नक्श नगारी को देख रहे हैं आप। अब हम रीड करते हैं। रोमांसिक आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ द रोमन्स एंड बेस्ट आर्ट। इट्स फोकस वॉज ऑन रिलीजन। इट्स इंक्लूडिंग architectural detail like stained glass art, large painting on wall, domed ceiling and covering on buildings. रोमांसिक आर्ट रोमियो और बाज़तीनी फ़न दोनों से मुतासर थी। इसकी तवज्जो मज़हब पर थी। इसका भी जो फोकस था वो रिलीजन ही था। इसमें आर्किटेक्चरल तफसीलात जैसे दागदार शीशे की आर्ट, दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, गुंबद वाली छतें और अमारतों पर नक्शो निगार शामिल थे। इट आल्सो इंक्लूडेड इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट आर्ट एंड स्कल्पचर। मखतूतात आर्ट और मुजस्मा साजी भी शामिल थी रोमांसिक आर्ट के अंदर। जी, अब हम इनकी गॉथिक आर्ट के डिस्कस करते हैं। गॉथिक आर्ट ग्रू आउट ऑफ रोमांसिक आर्ट। गॉथिक आर्टिस्टिक began to use brighter colors, dimensions and viewpoint and
and move towards more particularity. They also began to use more shadow and light in their art and tried out new subject. आर्ट जो थी रोमांसिक आर्ट से निकला और गौतिक फनकारों ने रोशन रंगों, तूलो अर्स पर भी ध्यान दिया और नुक्ता नज़र को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ज़्यादा अमलियात की तरफ बढ़े, उन्होंने भी अपने फ़न में साए और रोशन का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया और नए मज़ामीन को आजमाया, जो रिफ्लेक्टेड पेंटिंग्स होती हैं जिसमें रोशनी का रिफ्लेक्ट और साए का बारे में शो किया जाए, वो गॉथिक आर्ट को, और ये एक नए मजमून को तारुफ करवाया था यूरोप में कुरून वस्ता के दौर में। जी, आई होप सो आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।